आप सुन रहे हैं दिल के अफसाने। गीत और संगीत की महफिल के मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, खुश आमदीद। आज की ये हसीन शाम, आज की ये हसीन रात अपने दामन को गजल और नज्म के हसीन सितारों से सजाए। आप तमाम चाहने वालों का, आप तमाम संगीत प्रेमियों का इस्तकबाल करती है। दोस्तों, मोहब्बतों की महफिल दिल के अफसाने में आपका और हमारा साथ हफ्ते में 3 रोज यानी कि जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते की शब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रहा करता है, इस उम्मीद और इस पैगाम के साथ कि साथ देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रोग्राम में शामिल होने के बहुत सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं, जिसमें से एक तरीका यह है कि आप 8881 पे SMS करके हमारे प्रोग्राम में दिल के अफसाने में शामिल हो सकते हैं। जबकि दूसरा तरीका, जिसके बारे में अक्सर मैं कहा करता हूं, यह मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक एक अहम तरीन तरीका है, और वो तरीका बज़रिया सोशल मीडिया प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका है। इस हवाले से दोस्तों, सुनो एफएम के एक्टिव सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए बहुत ही सहल तरीन तरीके इंट्रोड्यूस करवा रखे हैं। दोस्तों, आप बजरिया SMS तो प्रोग्राम में शामिल हो ही सकते हैं। इसके अलावा यकीनन फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए प्रोग्राम में शामिल होना और भी ज्यादा, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि निहायत आसान तरीका है। सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज और सुनो FM 894 जो हमारा इंस्टाग्राम है, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिल के अफसाने विद अख्तर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। आप अपने लाइक्स, अपने शेयर्स, अपने कमेंट्स और अपनी मोहब्बतों के साथ मोहब्बतों की इस महफिल दिल के अफसाने में बहुत ही आसानी से शामिल हो सकते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि ज़र्फ के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि ज़र्फ किसे कहते हैं, ज़र्फ के लुग़वी मानी क्या है, ये ज़र्फ कहां कहां पाया जाता है, और वो ऐसे कौन तमाम अहबाब हैं जिनके अंदर ज़र्फ की और खासतौर पे आला ज़र्फी की मज़बत सिफात पाई जाती हैं। किसी ने एक शेर कहा और बात खत्म हो गई। वो शेर क्या था? ये तो ज़र्फ ज़र्फ की बात है, ये तो ज़र्फ ज़र्फ की बात है, कोई सह गया कोई कह गया। एक खूबसूरत शेर से
प्रोग्राम का आगाज करना चाह रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम के इस इब्तिदाई में से आगाज में ये शेर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। अमजद इस्लाम अमजद लिखते हैं, आंखों का रंग बात का लहजा बदल गया। आंखों का रंग बात का लहजा बदल गया। वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया। आंखों का रंग बात का लहजा बदल गया। वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया। शहाब दिलवी लिखते हैं ना इसी जमीन के अंदर, दोस्ती का है मौसम से ताल्लुक कितना। दोस्ती का है मौसम से ताल्लुक कितना। जब रुत बदलती है तो सब लोग बदल जाते हैं। अगर आपने रेडियो सेट्स को अभी अभी ट्यून किया है तो मैं हूं आवाज़े पाकिस्तान अत्थर रिजवी, आपकी समातों में शरीक शब के 2 बजे तक। और हम हैं सुनो FM 89.4 and 96 रेडियो नेटवर्क। स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग। मोहब्बतों की महफिल दिल के अफसाने में आपका मेजबान आवाज़े पाकिस्तान अत्थर रिजवी एक मर्तबा दोबारा खुशामदीद कहता है। दोस्तों, प्रोग्राम में शामिल होने के बहुत सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं और ये वो सारे तरीके हैं जो बारहा और थ्रू आउट द प्रोग्राम में आपको बताता रहता हूं ताकि आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल होने में किसी किस्म की कोई पेचीदगी, कोई दुश्वारी आप लोगों को ना करनी पड़े। तो जनाब, मुझे किसने कहां से याद कर रखा है, आप लोगों की मोहब्बतों को मजीद जरा मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाता चलूं। सवेरा हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। अपना मुकम्मल नाम सवेरा खान लिखती हैं। कहती हैं कि अत्थर मैं आपको कराची में सुन रही हूं। थैंक यू वेरी मच सवेरा, कराची में हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए। जरूर बताएंगे, हमारे साथ साथ जरा कनेक्ट रहिए। अर्निश डॉल क्या लिखती हैं? अर्निश डॉल कहती हैं कि एक रात में 100 बार जला और बुझा हूं। एक रात में 100 बार जला और बुझा हूं। मुफलिस का दिया हूं मगर आंधी से लड़ा हूं। रहमा अवान बहावलपुर में हमारा प्रोग्राम सुन रही है और बहावलपुर से याद आया, आप यूं समझ सकते हैं कि मैं बहावलपुर से ऑल द वे ड्राइव करता हुआ डायरेक्ट इस वक्त आप यूं समझिए कि मैं स्टूडियोज में पहुंचा हूं। और मैं बहावलपुर से जैसे ही इस्लामाबाद एंटर हुआ, घड़ियों पे नजर दौड़ाई, वक्त पे नजर दौड़ाई तो मालूम हुआ कि प्रोग्राम शुरू होने में 1 घंटा है और टोल प्लाजा से यहां तक तकरीबन मुझे इतना ही टाइम लग गया, बल्कि थोड़ा सा टाइम ऊपर भी चला गया। तो जनाब, बहावलपुर का विजिट अल्लाह के फजलो करम से, आप लोगों की खुसूसी दुआओं से बहुत अच्छा रहा। बहुत शानदार सफर गुजरा बहावलपुर तक का। बहावलपुर जाना और आना बड़ा यादगार ये ट्रिप था। और मैं मजे की बात बताऊं आपको, मैंने यहाँ से बहावलपुर जाते हुए बहुत अच्छे से जो हैं वो अपने वीडियो शॉट्स बनाए।
अपने मोबाइल फ़ोन से। तो एक तरह का यूँ समझ लीजिए कि वीलॉग बन गया। आजकल वीलॉग कहते हैं ना, तो वो एक वीलॉग बन गया। तो जनाब इसको मैं पूरी वीडियो को एडिट करके बहुत जल्द अगले 1-2 दिन के अंदर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगा, जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पे लगाऊंगा। और वहाँ पर आप देख सकते हैं उस वीडियो को, उस पूरे वीलॉग को। बहुत जल्द वो तमाम मोमेंट्स में शेयर करूँगा। और ख़ास तौर पे थ्रू आउट मोटरवे, यहाँ से जैसे ही हमने टोल प्लाजा एंटर किया और मुख्तलिफ सर्विस एरियाज़ जो आते हैं मोटरवे पे, जैसे अगर आप इस्लामाबाद से बहावलपुर के लिए मोटरवे पे एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो है वो चक्री आता है, चक्री सर्विस एरिया आता है। वहाँ पे भी बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोग हमसे मिले, उनसे मुलाकात हुई। और फिर चक्री से आगे भी बहुत एरियाज़ आते हैं। खैर, सियाल मोड़ पे हमेशा की तरह एक बड़ा पुरवकार और एक भरपूर किस्म का खैर मकदम किया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मोहसिन रज़ा, वहाँ पर होते हैं। और इन्होंने मोहसिन रज़ा से बड़ा गायबाना तारुफ था। प्रोग्राम में कॉल भी करते हैं, हमें मैसेज भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। और मोहसिन रज़ा ने हमें पहचान लिया। ये सारे मोमेंट्स मैं आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूंगा। बहरहाल एक बड़ा ही यादगार और बड़ा ही खूबसूरत और दिल फरेब सफ़र था मेरा यहाँ से बहावलपुर का। और मैं आज आपके दुआओं से बखैर व आफियत वापस पहुँचा। और डायरेक्ट यूँ समझिए कि बहावलपुर से डायरेक्ट मैं सुनो FM के स्टूडियोज़ में दाखिल हुआ हूँ। माज कुरैशी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच माज, लाहौर में प्रोग्राम सुनने के लिए। चौधरी आमिर म्यू हमारे साथ हैं, मुल्तान में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। राजा प्रिंस हमारे साथ हैं। अब्दुल वाहिद हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। कहते हैं कि मलिक अब्दुल वाहिद अराइन इनका नाम है और मलिक खिजर हयात अराइन इनके साथ मौजूद हैं, जबकि मलिक फिदा हुसैन भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अब्बासपुर से प्रोग्राम सुनने के लिए। इसके अलावा जनाब, जहाँ से मैं अकेला नहीं गया था, जैसे मैं वहाँ से अकेला बिल्कुल वापस नहीं आया, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त थे। यहाँ से मेरे एक दोस्त मेरे साथ गए थे और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। उनके साथ जनाब बड़ा शानदार और बड़ा यादगार सफ़र गुजरा। बल्कि वो जो बहावलपुर का वीलॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगा अनकरीब 1-2 दिनों के अंदर अंदर, उसमें आप उनका तस्करा बार बार सुनेंगे। तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि तारिक ने खुद ड्राइव किया यहाँ से बहावलपुर और मुझे ड्रॉप करके वहाँ से वापस आए। और जैसे ही मैं बहावलपुर पहुँचता हूँ, मेरी आदत होती है मैं अपने घर जाने से पहले अपने पप्पा के पास जाता हूँ। मैं चाहे अपनी गाड़ी से जाऊं या मैं यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊं, तो मेरी शुरू दिन से ये आदत है। जब से मेरे पप्पा अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं, तो मैं सबसे पहले जो है मैं कब्रिस्तान जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पप्पा वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उनके लिए वहाँ पे फातिहा पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ और वहाँ पे थोड़ी देर बैठता हूँ पप्पा के साथ। और उसके बाद फिर मैं अपने घर जाता हूँ। फिर दीगर लोगों से, मेरी अम्मी से और मेरे सब लोगों से मुलाकात होती है। तो जनाब तारिक इस पूरी जर्नी में मेरे साथ थे, बल्कि मेरे साथ ही इन्होंने हाज़िरी दी। मेरे वालिद मोहतरम के क़ब्र पे मेरे साथ साथ रहे। तो तारिक कह रहे हैं मैं अकेला नहीं सुन रहा। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मेरा कज़न मलिक मोहम्मद अब्बास भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। और मलिक मोहम्मद अब्बास की शादी है। वाह जी वाह, मलिक मोहम्मद अब्बास साहब, तुसी जनाब तारिक साहब ਨੂੰ बुला लिया अपनी शादी ਦੇ ਵਿੱਚ है। सानू तुसी बुलावे नहीं भेजा, ਅਸੀਂ नहीं आ सकते हैं? हम भी आ सकते हैं चनियोट। वापसी में कुछ अच्छे से लकड़ी के बने हुए पाए शाए और कुछ चीज़ें सोफे शोफे लेते आते खरीद के। बरल मलिक अब्बास साहब खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी के सफ़र को जो है आपके लिए भरपूर आसान सफ़र हो, आसानियों से भरपूर सफ़र हो और खुश व खुर्रम रहें, आबाद रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। तो जनाब मैं उन खुशकिस्मत तरीन, मैं समझता हूँ कि मैं रेडियो प्रेजेंटर्स में से एक हूँ। असल में रेडियो प्रेजेंटर एक ज़माने में लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। हम होस्ट कहा करते थे, रेडियो प्रेजेंटर कहा करते थे। उसके बाद जनाब डीजे का लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आम हुआ जब से FM इंडस्ट्री जो है वो उसने तूल पकड़ा, अपना शोहरत का तूल पकड़ा। उसके बाद RJ हो गया। तो जनाब मैं उन खुशकिस्मत तरीन, यूँ कह लीजिए कि रेडियो प्रेजेंटर्स या ब्रॉडकास्टर्स या RJs में से एक हूँ कि जिसको आज भी ख़त मिलते हैं। ये देख रहे हैं आप। और कुछ मेरे लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने ख़त भेजने की रिवायत को जिंदा और जावेद रखा हुआ है। आजकल सारे काम मोबाइल फ़ोन में हो जाते हैं, व्हाट्सएप आ जाता है, बड़े से बड़ा टेक्स्ट हम उसमें पढ़ के हम लोगों के काम चल जाते हैं। लेकिन क्या खूबसूरत रीत थी, क्या खूबसूरत रिवायत थी।
हम खतूत भेजा करते थे और हमें ख़तों का इंतज़ार रहा करता था। तो जनाब मुझे जब भी ख़त का इंतज़ार होता है तो मुझे ख़त मिल जाता है, और ये ख़त किसने भेजा है? हमेशा की तरह बज़रिया चिट्ठी यानी कि ख़त के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। अजन का पूरा ख़त हूबहू पढ़ता हूँ। मोहतरम अत्थर रिज़वी साहब, सैयद अत्थर रिज़वी साहब, बादज़ सलाम अर्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कहते हैं कि हमने वो रिवायत को बरकरार रखते हुए आपको ख़त लिखने की जसारत की है। अरे जनाब, जसारत नहीं की, ये आपकी मोहब्बत है जो मेरे हाथ के अंदर मौजूद है, जो ज़र फड़फड़ा रही है। और इस आपकी जसारत कह लीजिए या आपकी मोहब्बत कह लीजिए, ये मोहब्बत जो है सुनाई दे रही है दूर दूर तक आपकी। तो जनाब हम DHA फ़ेज़ 5 का स्टाफ हैं। तो जनाब आपको बताता चलूँ, DHA की सिक्योरिटी, DHA इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, और इनके साथ पाकिस्तान भर के जो DHAs हैं उन सब का जिक्र आ जाता है। और इन DHA 5 के सिक्योरिटी स्टाफ की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जब हम DHA 5 का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान भर के जो DHAs हैं उसका सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाता है। DHA इस्लामाबाद फ़ेज़ 5 के जनाब ये स्टाफ हैं, ये सिक्योरिटी पे मामूर ऑफिसर्स हैं। कहते हैं कि आपके प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। आज हम जो अहबाब आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं उनमें जनाब हमेशा की तरह ज़ियाफ़त भाई मौजूद हैं। मोहम्मद ज़ियाफ़त, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। खलील अहमद हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। खलील भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहादुर ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया बहादुर ख़ान प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ हैं, और इसके अलावा बहादुर ख़ान साहब और सलीम साहब के अलावा जाहिदुल्ला ख़ान भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। जाहिदुल्ला ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और जनाब ये HRL कंपनी के सिक्योरिटी स्टाफ हैं। चंद अशार हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में जनाब इन्होंने हमें भेजे हैं, हमारे लिसनर्स के पेश खिदमत हैं। कहते हैं कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। फिर लिखते हैं कि उसे गंवा के मैं जिंदा हूं इस तरह मोहसिन, उसे गंवा के मैं जिंदा हूं इस तरह मोहसिन, कि जैसे तेज हवा में चराग जलता हो, कि जैसे तेज हवा में चराग जलता हो। और मजीद लिखते हैं कि मजा बरसात का चाहो तो उन आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है सफेदी है शफक है अब्रे बारां। तो जनाब हमारे लिए बहुत सारी दुआएं लिख के भेजते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। किसी मुसव्विर का ख्वाब लगता है, किसी किसी मुसव्विर का ख्वाब लगता है, तो मुझे लाजवाब लगता है। दिल के अफसाने में दोस्तों आपका मेज़बान अत्तर रिज़वी एक मरतबा दोबारा आप तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता है। और जनाब शब के 2 बजे तक मोहब्बतों की इस महफिल में, जिसको हम कहते हैं दिल के अफसाने, आपको और हमारा साथ रहा करता है। प्रोग्राम में दोस्तों शामिल होने के जितने तरीक़ेकार हैं उन सारे तरीक़ों से मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। और इसके अलावा SMS करने का तरीक़ा जो है वो भी आप मेरे से कहीं ज़्यादा आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि बज़रिया कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल होना एक इंतहाई आसान तरीन तरीक़ा है। आप बज़रिया कमेंट्स प्रोग्राम में बहुत आसानी से शामिल हो जाते हैं। और जो ही आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के शेयर्स मेरी निगाहों के सामने आते हैं, मैं इनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूं, और ज़रूर इनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूं।
दोस्तों, एक तस्करा प्रोग्राम के आगाज में मैं करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि जो ही हमारा प्रोग्राम स्टैब्लिश होगा थोड़ा सा, तो मैं ज़रूर जिक्र करूंगा। तो जनाब, तमाम अकीदतमंदों को, और जहां जहां तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप तमाम अकीदतमंदों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज जश्न था। और जश्न क्या था? जश्न था आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो जनाब, ये आमद इमाम हुसैन का जो जश्न है, ये आप तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाकों के सदके, आज का ये जो गुजर गया दिन, इसके सदके हमारी ज़िंदगियों में बेशबहा आसानियाँ पैदा फरमाए। और इस मौके पे मुझे वो याद आ रहा है जो मैं आप लोगों की समातों की नज़र करना चाहूँगा। शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश पे एक कलाम मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाने लगा हूं, और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको आज भी ये पसंद आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से, गुज़श्ता 15 रोज से, बल्कि एक महीना कह लीजिए, तवातुर के साथ मुझे बहुत सारे मेरे अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे आप लोगों के पैगामात मिल रहे थे कि मैं इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं, इस कलाम को, इस खूबसूरत सी गजल को। तो जनाब, आज यूं कह लीजिए कि तवील अरसे के बाद एक मर्तबा दोबारा आप तमाम सुनने वालों की समातों की नजर करते चलें इस कलाम को। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो, और तुम आओ। कभी यूं भी हो, दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो, और तुम आओ। अरे कभी कभी यूं भी तो हो, परियों की महफिल हो, कोई तुम्हारी बात हो, और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो, ये नर्म मुलायम ठंडी हवाएं जब घर से तुम्हारे गुजरे, तुम्हारी खुशबू चुराएं, मेरे घर ले आए। कभी यूं भी तो हो, सूनी हर मंजिल हो, कोई ना मेरे साथ हो, और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो, ये बादल ऐसा टूट के बरसे, मेरे दिल की तरह मिलने को तुम्हारा दिल भी तरसे। तुम निकलो घर से, तुम निकलो घर से। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, तन्हाई हो, दिल हो, बूंदे हो, बरसात हो,
कभी यूं भी तो हो। कभी यूं भी तो हो, दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ। अच्छा सुनो तो सही, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कभी यूं भी तो हो, परियों की महफिल हो, कोई तुम्हारी बात हो और तुम आओ। ये नरम मुलायम ठंडी हवाएं जब घर से तुम्हारे गुजरे, तुम्हारी खुशबू चुराएं, मेरे घर ले आए। कभी यूं भी तो। You're listening सुनो FM 89.4। मैं हूं अत्तर रिजवी आपके साथ। 1:19 हो चुके हैं और शब के 2 बजे तक आपको और हमारा साथ रहा करता है प्रोग्राम दिल के अफसाने में। हालांकि तकरीबन 1 हफ्ते का ही गैप आया है बीच में, जो मैं प्रोग्राम नहीं कर सका आप लोगों के लिए। और लग मुझे ऐसा रहा है कि जैसे कई महीनों के बाद मैं आप तमाम सुनने वालों से मुखातिब हूं। सिद्रा भट्टी हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपको हमारी पोइट्री, हमारे ट्रैक्स अच्छे लगे, जीती रहें, आबाद रहें और खुश रहें। सागर कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सागर कादरी, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अनिश आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजाद मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अटक सिटी में कहते हैं कि आपकी आवाज सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चौधरी आमिर मेऊ हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी आमिर मेऊ, मुल्तान से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सवेरा खान हमें सुन रही हैं। थैंक यू वेरी मच सवेरा खान। इसके अलावा जनाब कमेंट्स के अंदर जो न्यूएस्ट कमेंट्स हैं उसमें कौन कौन हमारे साथ हैं। मौज कुरैशी क्या कमाल लिखते हैं, कहते हैं कि तमाम शहर का मौजूए गुफ्तगू है वही, तमाम शहर का मौजूए गुफ्तगू है वही, उसे कहना बहुत आम हो रहा है वो। अच्छा है। मोहम्मद शारिक शेख हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इलाके का भी नाम लिखिए, कहाँ सुन रहे हैं आप हमारा प्रोग्राम। इसके अलावा मोहसिन रजा हमारा प्रोग्राम सुनते हैं सियाल मोड़ सर्विस एरिया में। थैंक यू वेरी मच मोहसिन रजा, सियाल मोड़ सर्विस एरिया में हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए। सिद्रा भट्टी, आपने जो मेरे से सवाल किया है ना, इसके जवाब में मैं सिर्फ मुस्कुरा सकता हूं, हंस सकता हूं। बरली जो भी है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है। आप जिस आवाज का जिक्र कर रही हैं, ये अल्लाह पाक का और आप लोगों की दुआओं का खुसूसी करम हो सकता है मेरे ऊपर। फरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फरहान, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सागर कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सागर, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यासिर महमूद, थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आमना फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। एंजल डॉल, असल नाम भी तो कुछ होगा ना आपका। ओके, इनका नाम है बुशरा। बुशरा सुन रही है कराची में। थैंक यू वेरी मच बुशरा, कराची में सुनने के लिए। तेरी क्यों लगे हमें वफा तेरी जान
सब कुछ सह गए। जिंदगी की राह में गिरते संभलते, तेरे दर पे दस्तक ही क्यों दी। फूल बिछे कांटों के चलना है नामुमकिन, समझे ना पागल दिल कह गया। तेरियां मैं तेरियां तेरियां तेरियां, हम झूक गए तेरियां तेरियां। दस हुण की करा तेरियां मैं तेरियां तेरियां तेरियां। हम तुम कैसे कैसे खो गए। हम तुम ऐसे कैसे खो गए। हम तुम ऐसे कैसे खो गए। हम तुम ऐसे कैसे खो गए। सावा भी कट बजदी है वेड़े तेरा ला। दिल में कदी क्यों बनदा मेरी रचना। समझे ना कोई मेरी दास्तां, मैनू चलिया कहंदे ने एक बारी कह दे तू झूठा सही। दुनिया नूं दस दे किया तेरियां मैं तेरियां 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 मैं तेरियां तेरियां।
शेर व शायरी से शगफ, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ। सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है। सितारे सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। अरे सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। एग्जैक्टली ये जो हमने सुना वो आपको बता दिया। अब हकीकत में क्या है, ऐसा नहीं है या इससे भी कहीं ज्यादा है, ये अब हमें नहीं पता। जो हमने सुना था वो बता दिया। यही कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। आप किस शहर जा रहे हैं जरूर बताइएगा। वक्त का पता ही नहीं चलता। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे चंद लम्हों पहले की बात थी। अभी निगाह उठी तो ये पता चला कि 1:41 हो चुके हैं। तो दोस्तों 1:41 हो चुके हैं। घड़ियां मिला लीजिए और वक्त का बिल्कुल नहीं पता चलता। पर जो भी है, बहुत सारे पैगामात, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे शेयर्स, लाइक्स और ये तमाम चीज़ें मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं। और इन तमाम बातों को प्रोग्राम का ज़रा हिस्सा बनाते चलें। किसने मुझे कहाँ से भेजी हैं चीज़ें, सारी प्रोग्राम में ज़रा शामिल करते चलें। यस, मोहब्बतें वाकई बहुत सारी हैं। सिद्रा कह रही हैं कि मैं दादू सिटी सिंध में आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, दादू में प्रोग्राम सुनने के लिए। अनिश थैंक यू वेरी मच, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुई। शहजाद मेहदी हमारे साथ मौजूद है। सागर कादरी थैंक यू वेरी मच, कहते हैं कि मौसम, खुशबू, बादे सबा, चांद, शफक और तारों, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। बहुत अच्छा भाई। राजा प्रिंस हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। रहमा अवान बहावलपुर से हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। गजल खान क्या लिखती हैं, पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, बहुत तवील आपने एक कलाम लिख के भेजे और ये इतना माशाल्लाह लंबा लग रहा है। अभी सफ़र कर कर आ रहा हूँ ना, कई जगहों पे ब्रेक लगानी पड़ती है जहाँ पे रेलवे ट्रैक होता है और ट्रेन गुजर रही होती है ना, वो फाटक जो बंद होता है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मालगाड़ी आ गई मेरे सामने। कलाम बहुत अच्छा है। गजाल खान कहती हैं कि जिंदगी की मुट्ठी से रेत जब निकल जाए, जिंदगी की मुट्ठी से रेत जब निकल जाए, भेद अपने जीवन का तब समझ में आता है, सब समझ में आता है, अब समझ में आता है। प्यार की कहानी में किस जगह ठहरना था, किससे बात करना थी, किसके साथ चलना था, कौन से वो वादे थे जिन पे जान देना थी, किस जगह बिखरना था, किस जगह मुकरना था, किसने इस कहानी में कितनी दूर चलना था, किसने चढ़ते सूरज के साथ साथ ढलना था, अब समझ में आता है।
उसने जो कहा था सब, हमने जो सुना था तब, किस तरह